अगर आप अपने चेहरे और जिस्म के गैर जरूरी बालों को उतार कर थक गए हैं, लेकिन फिर भी वो इससे तादाद में डबल और मोटे ही आ रहे हैं, चाहे आप थ्रेडिंग, वैक्सिंग या शेविंग से इनका सफाया करें या चाहे किसी और तरह से, परेशान ना हो। सिर्फ 2 आम सी लेकिन इंतहाई मौसर चीजों से जिस्म और चेहरे पर आने वाले नापसंदीदा बालों को हमेशा के लिए खत्म करने की ऐसी आजमुदा होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आपके नापसंदीदा मोटे और काले बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और जिस्म का कोई हिस्सा, चाहे वो चेहरा हो या कोई और हिस्सा, बाल उतरने की वजह से काला भी नहीं होगा, बल्कि ब्राइट और व्हाइट हो जाएगा और स्किन शाइन करेगी, बिल्कुल नर्म, मुलायम और स्मूथ होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें ले लेना है फिटकरी का 1 टुकड़ा। फिटकरी ज़माने कदीम से जिस्म के गैर जरूरी मोटे काले बालों को जड़ से खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ज़माने कदीम से लेकर अब तक के जदीद दौर में भी फिटकरी को गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आम और सस्ती सी चीज आपके गैर जरूरी फालतू और नापसंदीदा बालों को इतनी तेजी से और जड़ से खत्म करती है कि जो कि अब तक की कोई भी चीज जैसे हेयर रिमूवल क्रीम्स, वैक्स, थ्रेडिंग और इससे भी महंगी अदवायात और ट्रीटमेंट्स के लिए भी नामुमकिन है। फिटकरी को इस तरह से किसी भी हमाम दस्ते, ग्राइंडर या ब्लेंडर जार में पीस कर इसका सफूफ बना ले, लेकिन सफूफ को छानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके छोटे पार्टिकल्स रह गए तो वो स्किन पर मसला करेंगे। इसलिए फिटकरी को चाहे आप हमाम दस्ते में पीसे, ग्राइंडर या फिर ब्लेंडर जार में, इसको पीसने के बाद इस तरह से छान जरूर लें और छानने के बाद जो इस दरदरा सा मटेरियल हो इसको या तो दोबारा से पीस लें, यूज कर लें या फिर इसको डिस्कार्ड कर दें। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी रेमेडी में। जो हमें अपनी रेमेडी के लिए अलूम पाउडर या फिटकरी पाउडर चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब एक बोल में 1 टीस्पून के बराबर फिटकरी पाउडर डालें और साथ में इस फिटकरी पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए आधे से ज्यादा लीमू का रस, जो कि 1 टेबलस्पून के बराबर हो, ऐड कर दें। लीमू का रस हमारे फेशियल हेयर्स और जिस्म के नापसंदीदा बाल, चाहे वो अंडर आर्म्स पर हो या चाहे जिस्म के किसी हिस्से पर भी हो, बालों की ग्रोथ को कम करता है अगर इसे इस तरह से इस रेमेडी में इस्तेमाल किया जाए। जिस्म के दाग धब्बों और काले स्याह हिस्सों की स्याही को खत्म करके इसे ब्राइट और व्हाइट करता है। 1 टीस्पून वैसलीन शामिल करेंगे। वैसलीन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ बड़ी ही स्मूथली से बालों को जड़ से उखाड़ने के प्रोसीजर को सेव करेगी ताकि हमारी स्किन डैमेज ना हो, इस पर किसी किस्म की कोई इरिटेशन वगैरह ना हो, इनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। बड़ी ही कामयाब और सस्ती तरीन होम रेमेडी है जिसका सिर्फ 3 से 4 बार इस्तेमाल आपको वो रिजल्ट देगा जिसके लिए आप अपने हजारों रुपए खर्च करते हैं, बल्कि कई बार खर्च करते हैं। टूथपेस्ट भी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर शामिल करेंगे। टूथपेस्ट हमारी बॉडी के बालों को उतरने के प्रोसीजर के दौरान काला नहीं होने देगा, इरिटेशन से बचाएगा, स्किन पर किसी किस्म के दाग धब्बे नहीं पड़ने देगा, बालों को दोबारा जिस्म पर आने से या इनकी ग्रोथ को कम करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। टूथपेस्ट आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसके लिए कोलगेट यूज करें। जो आपके घर में दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है, क्योंकि सब टूथपेस्ट में ब्राइटनिंग अज्जा मौजूद होते हैं, वाइटनिंग अज्जा भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऐसे अज्जा भी मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये जिस्म के काले स्याह और दाग धब्बों वाले हिस्से को बिल्कुल नीट कर देता है। अच्छी तरह से इन सब अज्जा को मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल यकजान होने चाहिए। क्वांटिटी आप अपने जिस्म के मुताबिक यानी जिस्म के बॉडी पार्ट्स के हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। रेमेडी में जो अज्जा इस्तेमाल हुए हैं सबकी पैमाइश जो है वो बता दी गई है, इसी हिसाब से तमाम अज्जा को लेंगे ताकि ये रेमेडी अच्छे से अपना काम करे। पैच टेस्ट बहुत जरूरी है। अपनी साफ सुथरी स्किन पर इस रेमेडी का थोड़ा सा जो है वो पार्ट लेकर इस पर लगाएं, यानी कि जिस्म के किसी हिस्से पर भी अप्लाई करने से पहले इसका पैच टेस्ट जरूर करें ताकि पता चल जाए कि ये रेमेडी आपकी स्किन के लिए सूटेबल है भी या नहीं। वैसे इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल है, लेकिन फिर भी जो है पैच टेस्ट बहुत जरूरी है। साफ सुथरी स्किन पर जहां के भी बाल उतारने हो इस रेमेडी की अच्छी तरह से कवरेज करें, यानी कि बालों को प्रॉपर तरीके से इसके लेप में छुपा लें, यानी कि इस मिक्सचर के लेप में। फिर 15 से 20 मिनट तक का वेट करें। इसके बाद बालों को जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में उतारना शुरू कर दें। इसके लिए आप कोई खुरदरा सा टिश्यू पेपर या फिर कोई थोड़ा सा हार्ड कपड़ा लें ताकि बालों को जो है उतरने में आसानी हो। थोड़े शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, यानी कि दिक्कत हो सकती है बालों को उतारने में, लेकिन 2 से 3 बार इस्तेमाल आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इस रेमेडी से। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इस रेमेडी को वैक्सिंग और थ्रेडिंग के बाद इस्तेमाल करें, लेकिन वैक्सिंग और थ्रेडिंग के फौरन बाद इस रेमेडी को अप्लाई मत कीजिएगा। तकरीबन 8 घंटे का गैप दें और इसके बाद इस रेमेडी को आप बेफिक्र होकर अपने जिस्म के किसी हिस्से पर भी अप्लाई करें जहां पे आपने वैक्स या थ्रेडिंग के जरिए बाल साफ किए हों। मिक्सचर को अपने जहां भी आपने बाल साफ किए हैं, यानी कि आपने जिस भी बॉडी पार्ट के बाल साफ किए हैं उस पर अच्छी तरह से अप्लाई करें और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद इसे ताज़ा पानी से धो लें। रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी पर जो बाल आएंगे इनकी ग्रोथ बहुत ही कम होगी। इस तरह से आप 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी को तो बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेमेडी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।